हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप धन्यवाद कि आज हमने मौका दिया आपके इस स्टूडियो में आने का। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे दर्शक लाइव हैं, सभी प्रमोटर को, संस्टी परिवार के सदस्य को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके माध्यम से आज हमें मौका मिल रहा है कि हम सभी लोगों के जो भी सवाल हैं मैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाऊँ और उनके सारे सवालों का जवाब दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे कुछ प्रमोटर्स के सवाल हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के रेट बहुत जल्दी जल्दी क्यों बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों? जैसा कि आपने एक सवाल किया कि हमारे कुछ प्रमोटर्स हैं जिनके सवाल रहते हैं कि सर प्रोजेक्ट की रेट अभी बढ़ गए हैं। हमने चाहा था कि हमारे पुराने रेट में कर दिया जाए। मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं सभी प्रमोटर्स, हमारे संस्टी परिवार को कहना चाहूँगा कि कंपनी का जो भी सिस्टम आता है ना, उसको आप लोग बिल्कुल बखूबी ध्यान रखिए, उसको पालन करिए। क्योंकि कोई भी निर्णय, कोई भी जजमेंट, कोई भी चीज़ आती है ना, तो आपके लिए पर्सनल नहीं आती है कि आपके लिए पर्सनल आती है और आप लोग हैम्पर हो जाते हैं कि कंपनी रोज रोज नए नए रूल्स लाती है, रोज नए नए कानून चलाती है। नहीं, आप पहले सिस्टम को समझिए। पहली बात है कि देखिए, जैसे अभी आज के महीना 15 दिन पहले पेट्रोल का भाव क्या था, किसी चीज़ का रेट क्या था, लेकिन आज क्या है? आज के महीना 2 महीना पहले, 4 महीना पहले क्या था? कंस्ट्रक्शन रेट जो है ना, वो 1100 रुपये 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट था। और आज जो है कंस्ट्रक्शन रेट सोचिए 1200-1300 रुपये हो गया। तो सोचिए कि आने वाले समय में 7 साल बाद जो आपका प्रोजेक्ट है, जिसको आपको कंस्ट्रक्शन करके देना है, उसकी कंस्ट्रक्शन जो रेट है, कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है, वो हो चुका होगा कम से कम 1700-1800 रुपये पर स्क्वायर फीट हो चुका होगा। आप मुझे बताइए कि क्या आपके घर का ईटा, रेती, कच्चा, सरिया जो भी लगता है वो आपके घर की है? आप कहाँ से बना के देंगे? महंगाई बढ़ चुकी है। आप सोचने वाली बात है। आप कहते हैं कि पुराने रेट में दे दिया जाए। हाउ टू बी पॉसिबल? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो रेट जो है महंगाई के हिसाब से बढ़ रही है, इसको ध्यान रखिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट है, घर की बनी हुई चीज़ है, चलो उतने में ही दे दो। नहीं, आप मुझे बताओ, कभी कोई सामान है, आप सोचिए, जैसे मान लिया जाए कि अभी सीमेंट है और आज सीमेंट का रेट हो गया 500 रुपये। तो आप बताइए कि आप कहेंगे कि अभी तो एक हफ्ता पहले 350 रुपये में था, आप मुझे 300 रुपये के रेट में दीजिए। तो क्या कुछ 300 रुपये के रेट में देगा कोई? नहीं। आज का रेट क्या है? तो रेट तो बढ़ा के मिलेगा ना। तो आप लोग क्या सोचते हैं? कभी 10 दिन पहले ये रेट था, उसी रेट में मिलना चाहिए। महंगाई बढ़ चुकी है, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग बढ़ चुका है, उसकी लागत बढ़ चुकी है। कहाँ से देंगे बना के कंपनी आपको? तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो मुझे आशा है कि आप इस चीज़ को समझेंगे। तो महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी, लैंड की कॉस्ट और लागत भी बढ़ने वाली है। ये आप लोग की अपॉर्चुनिटी है कि सही समय पे आप लोग अगर सोचते हैं तो बहुत कुछ बना लेंगे। इसलिए तो मैं बार बार इसी चीज़ को कहता हूँ ना कि आप लोग जागिए। आज जितने सस्ते दर पे, जितने कम कीमत में कंपनी आज आपको प्रॉपर्टी दे रही है, आप सोचिए कभी मौका नहीं मिलेगा बनाने के लिए। ये अपनी अपॉर्चुनिटी है। सर, एक सवाल और है आपसे, प्लॉट और फ्लैट में क्या अंतर है, उसमें क्या फायदा है? हाँ, दूसरा सवाल आपका था कि प्लॉट और फ्लैट में क्या अंतर है। जी जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे बहुत सारे प्रमोटर हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि सर फ्लैट लेके हम क्या करेंगे, प्लॉट बहुत अच्छा है, ज़मीन बहुत अच्छी है। तो दोनों के अंतर को पहले समझिए। पहला अंतर क्या है? जैसे बहुत हमारे ऐसे प्रमोटर हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर पैसा भर दें। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि जो फ्लैट है वो बिल्कुल अलग है, प्लॉट बिल्कुल अलग है। अगर हम फ्लैट की बात करें, एम पैलेस की बात करें जो आज आपके बीच में है, एम पैलेस की बात करें तो 1 BHK आपको मिल रहा है अभी 10,98,000। आगे और रेट भी बढ़ सकता है। सोचिए, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मालूम है? उसके बगल में प्रगति ग्लास फैक्ट्री, उसके सामने जो है इंस्टीट्यूट, उसके बगल में तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल, मार्केट और कोसंबा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कि आप एकदम न्यू में है। सोचिए कितना बड़ा बिजनेसमैन
जो आपके बगल में है, आज के आज आप वहां रह सकते हैं। और दूसरी बड़ी एडवांटेज की बात ये होता है फ्लैट का कि आपके पास बजट नहीं है, आपको बनाने की टेंशन नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 साल बाद आपको पूरा बना बनाया मिल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज आप सोचिए कि इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं 3035 रुपये आप महीना भर रहे हैं, आज आप 3035 रुपये भर रहे हैं, लेकिन 7 साल बाद अगर उसे आप भाड़े दे देंगे तो सोचिए कम से कम, अगर हम मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा ना भाड़ा हुआ, 10,000 ही हुआ, तो आज आप 35-35 रुपये डाल रहे हैं, 7 साल में 10,000 रुपये महीना। और वो रेट बढ़ने वाला है लाइफ टाइम। 7 साल बाद 10,000, हो सकता है कि 8 साल 9 साल बाद 15,000, 20,000, तो रेट तो बढ़ने वाला है, रेंट तो बढ़ने वाला है, लाइफ टाइम आपको मिलेगी। और दूसरा एडवांटेज क्या है उसका कि आप सोचिएगा अगर पैसा नहीं है तो 7 साल आपको समय मिल रहा। अगर आप देखा जाए 3,000 रुपये या 35 रुपए के हिसाब से इंस्टॉलमेंट आप भरते हैं तो 7 साल में कितना पैसा आप भरते हैं? आप सोचिए 7 साल में बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको डाउन पेमेंट वगैरह मिलाकर के लगभग अप्रोक्स 2.5-3 लाख रुपए आप भरते हैं। तो आप सोचने वाली बात यह है कि आपका पैसा आपके पास सेफ है। तो अगर आपके पास बजट है तो कंपनी के पास दूसरे भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे गोल्डन रेसिडेंसी, आप तुरंत पैसा डालिए, तुरंत आप रजिस्ट्री कराइए। लेकिन आपके पास बजट नहीं है तो एम पैलेस आपके लिए बहुत बेस्ट है। दूसरी चीज क्या है, देखिए आज अगर हम प्लॉट और फ्लैट की बात करें, मैं आपको बताऊं कि मुंबई में आप चले जाइए, मुंबई में प्लॉट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। आप दुबई चले जाइए, प्लॉट मिलेगा? नहीं मिलेगा, फ्लैट ही मिलेगा। तो अगर आपके पास पावर पैसा है, आपके पास है वैल्यू, तो कंपनी के पास तो दोनों ऑप्शन है ना। अगर आपको बजट नहीं है तो फ्लैट। और दूसरी बात, जो सिटी एरिया डेवलप हो जाता है वहां अधिकतर चांस है वहां पे तो प्लॉट नहीं मिलना है, आपको वहां पे अपार्टमेंट ही मिलने वाले हैं। शहर की सिचुएशन है, क्योंकि पब्लिक बढ़ रही है, जगह तो नहीं बढ़ रही है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। सर एक सवाल और है आपसे कि प्रॉपर्टी के लिए सूरत क्यों सबसे बेहतर है? जी, तीसरा सवाल आपका है कि प्रॉपर्टी के लिए सूरत क्यों सबसे बेहतर है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी जी, तो सूरत की अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी लेने के लिए क्यों बेस्ट है, मैं चीज आपको बता देना चाह रहा हूं कि पूरे इंडिया में गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पे जमीन का जो कानून है, रूल्स है, वो अलग है। यहाँ पे किसी भी स्टेट का कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं दे सकता है, खेती की जमीन नहीं ले सकता। खेती की जमीन लेने के लिए यहाँ का किसान होना जरूरी है, तो बाहर के कोई स्टेट का व्यक्ति खेती की जमीन नहीं ले सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे हम बात करें अपनी कंपनी की बात करते हैं, सनसिटी ग्रुप की बात करते हैं, जो प्रोजेक्ट्स कंपनी देती है, यहाँ का जो रूल्स है, तो सबसे पहले जमीन जो होती है, खेती की जमीन होती है, वो जमीन को एमए कराया जाता है, जिसको हम नॉन एग्रीकल्चर कहते हैं। नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट होने के बाद उसमें प्लान पास होता है, फिर केजीपी होता है। केजीपी में एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ना, कि आपके जो प्लॉट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक एक प्लॉट डिवाइड हो जाता है। अब जैसे एक एक प्लॉट डिवाइड हो गया, तात्पर्य में मैं आपको बताऊं, जैसे आप रेलवे टिकट बुक करते हो, एक आपने सीट बुक कर लिया, अब वो सीट किसी दूसरे को नहीं मिल सकता है। तो उसी तरह से केजीपी होता है, जब एक एक प्लॉट अलग हो गया, अब वो प्लॉट सेल हो गया, तो वो प्लॉट कोई दूसरा नहीं ले सकता है, क्योंकि वो प्लॉट ऑलरेडी सेल हो चुका है। तो 99% जो है, 100% जो है, गलत होने के चांसेस खत्म हो गए। और दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज की बात क्या है कि जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो सिटी सर्वे में वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो जाती है। और तीसरी बात अगर मैं बताऊं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, गुजरात की मैं बात करूं, तो यहाँ बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त है, कानून बहुत सख्त है। ऐसा नहीं कि मेरी जमीन है तो कोई भी आके कब्जा कर लेगा। यहाँ तो आप देखेंगे ना कि लोग दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी, बिहार, कहाँ कहाँ के लोग, राजस्थान, प्रॉपर्टी लेके से छोड़े हुए हैं, आज कई सालों से इसे लेके छोड़े हुए हैं। अदर जगह में अगर मैं बताऊं, जैसे खास करके दूसरी जगह देखता हूं, तो क्या करते हैं, पहले रोड बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, खूब डेवलप करते हैं, फिर प्रॉपर्टी बेचते हैं। अगर वो अदर स्टेट में लोग ना इतना डेवलप ना करें ना, तो प्रॉपर्टी बिके ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे क्या है कि
आप देखेंगे ना सूरत गुजरात आकर के आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, बिल्कुल यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ऐसे ओपन है। सोचिए कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई बाउंड्री है, कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टर, और सबसे बड़ी मैं बात बताऊं कि यहाँ प्रॉपर्टी मतलब व्यवसाय, बिजनेस। बाकी जगह आप देखिए एक बार प्रॉपर्टी कोई ले लेता है ना तो दोबारा बेचने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू इतनी हो चुकी होती है। जैसे 10 लाख की प्रॉपर्टी है, फिर उसकी लिखाई तो प्रॉपर्टी हो गई कम से कम 12-14 लाख की। अब उसको बेचना है तो देन इंडिया फिर कोई पार्टी तुरंत का तुरंत 20 लाख थोड़ी देगी। यहाँ क्या है, यहाँ जो गवर्नमेंट वैल्यू है ना वो बहुत कम है, मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन यहाँ बहुत होते हैं। और तो सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना किसी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, जो आज लोग डरते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जितने मैं देखता हूँ कि अलग अलग कंट्री के लोग, अलग अलग राज्य के लोग, अलग अलग जिसके पास पैसा है, गुजरात को बेस्ट चॉइस करते हैं यहाँ पैसा निवेश करना। तो मेरे हिसाब से आपको भी करना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम बात कर रहे थे कि प्लॉट और फ्लैट में क्या अंतर है। तो देखिए फ्लैट तो हमने बताया कि क्या अंतर है, आपके पास बजट कम है तो आपको लंबा समय मिल रहा है, धीरे धीरे करके आप फ्लैट बना सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्लॉट की बात हम कर रहे हैं, प्लॉट मतलब आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक चीज बताऊं कि आपके पास 2 बच्चे हैं, आप दोनों बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और उनको आप डिग्री देते हैं, सब कुछ उनके ऊपर आप निवेश करते हैं भविष्य के लिए। भविष्य में मेरा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, व्हाटएवर बहुत कुछ बनेगा, लेकिन गारंटी नहीं कि आपका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ बनेगा। लेकिन मैंने जो देखा, मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है, जितने भी पैसे वाले लोग हैं ना, अपनी एक प्रॉपर्टी, और जितने पैसे वाले तो ज्यादा से ज्यादा बनाते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस आपको है कि कम से कम एक प्रॉपर्टी आप अपने भविष्य में जरूर बनाइए। उस बच्चे की तरह उसको ऊपर इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। और मैं बताता हूं कि 14, 16, 18 साल बाद आपके बच्चे आपकी सेवा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। उसको नौकरी लगेगी, नहीं लगेगी, पैर पे खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक प्लॉट अगर आप बना लेते हैं, खास करके मेट्रो सिटी की मैं बात करता हूं, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगा। उसका कारण ये है ना कि आप सोचिए एक प्लॉट अगर आप लेते हैं, उसके कितने फायदे मालूम है? उसके बहुत सारे फायदे। पहला फायदा ये है कि सोचिए कि 7, 8, 10 साल बाद प्रॉपर्टी 3 गुना 4 गुना हो सकता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट की बात क्या है कि आज इंडस्ट्री, फैक्ट्री सब कुछ बढ़ रही है, गांव में कोई रहना नहीं चाहता। भी सोचो कि गांव के 40, 50, 60, 70, 80% लोग गांव छोड़ चुके हैं, शहर में आ गए। अगर मैं गुजरात की बात करूं, सूरत की बात करूं ना, तो इस समय ये सिचुएशन है, इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इतनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं कि रहने के लिए घर मकान मिलना मुश्किल हो गया है। तो अगर आप सोचिए कि आज छोटे से छोटे एक रूम का किराया जो है ना वो 3035 रुपया है, तो एक 12x36 में आराम से 3 रूम बन जाते हैं ग्राउंड पे। और अगर आप 3 फ्लोर बना देते हैं तो 9 रूम हो गए, 4 फ्लोर बना देते हैं तो 12 रूम हो गए। मैं कहता हूं कि आज आपके पास बजट नहीं है, अगर 6, 7 साल, 8 साल बाद भी अगर आप जैसे बच्चे को परवरिश करते हैं कि भाई बच्चा बड़ा होगा, 16, 18 साल बाद कमाने लायक होगा, मेरा कंधे का सहारा बनेगा, उसी तरीके से अगर आप जो है उस प्रॉपर्टी को 10 साल के लिए भूल जाइए, 15 साल के लिए भूल जाइए कि 10 साल बाद हम कुछ करेंगे। 10 साल, अरे करना तो आप कल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि अगर 10 साल का आप टारगेट रखते हैं और 10 साल बाद उसे बना के आप भाड़े दे देते हैं और 10,000 रुपया भी भाड़ा आया, तो आप सोचोगे अगर 12 रूम है, 1,20,000 रुपया अगर महीना आए। आज पेंशन इनकम के लिए दुनिया सरकारी नौकरी के लिए क्यों मर रही है? अपने बच्चों को आप सरकारी नौकरी क्यों दिलाना चाहते? इसलिए कि भाई पढ़ लिख लेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, फिक्स इनकम आएगा, घर परिवार सुधर जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर आज आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करके एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं तो समझिए आपकी सरकारी नौकरी लग गई 10 साल बाद। और सबसे बड़ी खास बात क्या है प्रॉपर्टी का कि 1,20,000 जो आएगा ना दर महीना आएगा, कोई रिस्क नहीं कि आज मार्केट में मंदी है, समस्या है, कुछ नहीं, भाड़ा आना है तो आना है। ये दुनिया का सबसे सुरक्षित है। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, पैसे वाले लोग हैं ना, ये काम करते हैं, इसलिए तो खुश है।
तो आज खुशी का, उनके पीछे की खुशी का कारण है ना कि उनके पास फिक्स इनकम। अगर सोचिए कि आपके पास कोई फिक्स इनकम आए दर महीना, आज लाख रुपया ही आए, सोचिए आपकी जिंदगी कैसी होगी। टेंशन होगा, कल मुझे ड्यूटी जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, आज काम पे जाऊं, नहीं जाऊं, क्या फर्क पड़ता है भाई। लाख रुपया महीना आ रहा है, मस्त जिंदगी कटेगी, यही तो चाहिए, यही तो है मस्त लाइफ, यही तो है सेलिब्रिटी लाइफ। तो ये सबके लिए जरूरी है। चाहे आप, मैं कहता हूं कि मैं कहता हूँ कि ना, फालतू अगर कपड़े पहनते, फालतू ब्रांडेड चीजों पे, फालतू खर्चों पे आप घूमना टहलना थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, कम कर दो, लेकिन एक प्रॉपर्टी तो जरूर बना लो। ये आपका भविष्य सुधार देगा। अगर जितना हो सकता है ना, खर्चे को कम कर दो, बचाओ, बचा के प्रॉपर्टी बना लो। और मैं कहता हूं कि बना लो, संस्कृति आपके लिए वरदान है। नहीं तो आप मुझे बताओ ना कि भाई मार्केट में है कोई कि आपको 3,000, 3,500, 2,000 रुपए में प्रॉपर्टी दे रहा हो? आपकी कंपनी 1,500 रुपए महीने में प्रॉपर्टी दी है, 2,000 रुपए में दी है, 35 रुपए में दी है, तो बना लीजिए, मेरा एडवाइज है। तो प्लॉट्स के कई फायदे, पहला रेंट इनकम हो गया, फिर आपकी वैल्यू बढ़ गई, तीसरा आपके पास प्रॉपर्टी है, कभी पैसे की जरूरत पड़ी, बैंक है, कोई भी आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, आधी रात को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बैंक वाला खड़ा होगा पैसे के लिए। तीसरा फायदा। चौथा फायदा मैं आपको बता दूं, चौथा फायदा ये है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, कभी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप ओडीसीसी करा सकते हैं। ओडीसीसी क्या होता है मालूम होगा, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। अब आपने ओडीसीसी करा लिया तो आप जितने दिन पैसे को आप यूज करेंगे उतने दिन लगेगा, फिर आप अपने बैंक में पैसा डाल दीजिए, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सिर्फ सोचिए, आपके बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ, एनी टाइम कभी भी इमरजेंसी हुआ पैसा निकाल सकते, कितने मजे की बात है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो है वो एडवांटेज ये है कि आज शहर में जो इतना पॉपुलेशन बढ़ चुका है, तो 12/36 की जगह में अगर आपको कुछ ना करना हो, ना बनाना हो, मैं कहता हूँ ना, खाली मशरूम की खेती कर दीजिए। आज के डेट में मशरूम 150, 200 रुपए, 250 रुपए किलो है। आप सोचिए कि 12/36 में ना, कम से कम अगर आप मशरूम की खेती भी कर दीजिए ना, तो कम से कम लाखों रुपए महीना आप मशरूम की खेती से कमा सकते हैं। और बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब आप कहेंगे कि मेरे घर में, गांव में 1 बीघा लेकर के मशरूम ना पैदा कर दो। देखिए, गांव में आप एक ही फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, शहर में कितने फायदे आप उठा सकते हैं। और बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहाँ ऑन डिमांड है, आपके आस पड़ोस मार्केट सब नजदीक में। सबसे खास मैं 5वीं बात बता दूं, वो ये है, कोई कहता है कि प्रॉपर्टी में नहीं रेट बढ़ा तो, भाव नहीं बढ़ा तो, बहुत सारे सवाल आ जाए। मैं कहता हूं ना, आज शहर में एक टाली मिट्टी बिक रहा है 1,500 रुपए में। अगर 10 साल बाद आप 100 टाली मिट्टी निकाल के बेच दीजिएगा ना, 50 टाली मिट्टी निकाल के बेच दीजिएगा ना, अगर 10,000 रुपये टाली भी बिका ना 10 साल बाद, तो सोचिएगा 50 टाली मिट्टी आपने बेच दिया तो 5 लाख रुपए की तो मिट्टी हो गई, और प्रॉपर्टी आपकी। मिट्टी बेच के पैसा आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, जमीन मतलब होता है सोना, और ऐसा सोना कि ना उससे कोई चोर चुरा सकता है, न पानी गला सकता है, न कोई लेके भाग सकता है। एक ऐसी चीज, ऐसी विरासत आप बना रहे हैं, प्रॉपर्टी। हम आप इस दुनिया में रहे न रहे, लेकिन ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, ये आज के लिए नहीं ले रहे हैं, ये आने वाले कल के लिए ले रहे हैं, आने वाले भविष्य के लिए ले रहे हैं, और आपके नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी बना लिया, चाहे प्लॉट बना लीजिए, चाहे फ्लैट बना लीजिए, आपकी ही नहीं, आपके आने वाले कल, आपके आने वाले फ्यूचर, आपके आने वाले बच्चों, पीढ़ी दर पीढ़ी भविष्य सुधर जाएगा। यही तो बड़े बड़े लोग करते थे, यही सीक्रेट तो गरीबों को मालूम नहीं था। आज धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, वो रहस्य क्या है कि जो अमीर लोग अमीर होते चले जा रहे हैं, जो सेलिब्रिटी लोग हैं, कुछ नहीं करते हैं, मस्त एकदम खुश है, तो आप भी कर सकते हैं। उनके पास करोड़ों रुपया है, वो करोड़ों लगा रहे हैं। आपके पास करोड़ों नहीं है तो थोड़ा सा लगा करके आप भी तो सेलिब्रिटी लाइफ जी सकते हैं। तो ये हुआ प्लॉट और फ्लैट बनाने का फायदा। तो मेरे मित्रों, मेरे संस्कृति परिवार के सदस्यों, एक ही चीज कहना चाहूंगा कि चाहे जितनी कठिनाई झेलना पड़े ना, प्रॉपर्टी जरूर बना लीजिए। मेट्रो सिटी में
अब आप सोचेंगे कि यही चीज प्रॉपर्टी हम गांव में बना लें। देखिए, गांव और शहर में बड़ा अंतर है। आप मुझे बताइए कि ये जो प्रॉपर्टी है, इसके बगल में अदानी, अंबानी, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े टेक्सटाइल, बड़े बड़े सिटी, सब बगल में है। आप मुझे बताइए कि वो चीज आप अपने गांव में कहां से लाएंगे? इंडस्ट्री, फैक्ट्री। एक चीज मैं बताऊं आपको, जैसे कोई प्रॉपर्टी है, अब उसके बगल में म्युनिसिपैलिटी कूड़ा करकट का जगह बना दे, कभी भी यहाँ कूड़ा करकट डाला जाएगा, तो क्या होगा? जमीन का रेट बढ़ेगा, घटेगा? घट जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी उसी के बगल में, अभी अमिताभ बच्चन जी आ जाए और रजिस्ट्री करा लें, तो आपकी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, घटेगा? बढ़ेगा ना। तो आप सोचिए, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके बगल में अदानी, बड़े बड़े सोलर प्लांट, देवल का प्लांट, आपके विवेक ओबेरॉय के थोड़े दूर के प्रोजेक्ट्स, इतने सारे सोलर प्लांट लग रहे हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रियां, बिरला इंडस्ट्री सामने, तक्षशिला इंडस्ट्री, तक्षशिला इंटरनेशनल स्कूल, तो इतनी सारी चीजें आपके बगल में है, तो बोले वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसलिए मेरा एडवाइस है आप लोगों से कि आप लोग बहुत भटक चुके हैं और लोग भटक रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाइए, उनको सही रास्ते पे लाइए, और अपने माध्यम से ये भी बहुत बड़ी समाज सेवा है, लोगों की जिंदगी बदलिए। सर, अगला सवाल है हमारे प्रमोटर का कि प्रॉपर्टी क्यों जरूरी है और प्रॉपर्टी का भविष्य क्या है? आपका सवाल है कि प्रॉपर्टी का भविष्य क्या है। तो जैसा कि प्रॉपर्टी की अगर मैं भविष्य की बात करूं, तो मैंने बताया कि प्रॉपर्टी के बारे में बताने की जरूरत नहीं। आज 140 करोड़ प्लस हमारी जनसंख्या हो चुकी है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं प्रॉपर्टी भविष्य क्या है। सोना चोरी हो सकता है, सब कुछ बर्बाद हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी जिंदगी जन्म रहने वाली है, इसको बताने की जरूरत हमको नहीं है। पहले क्या होता था कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एक घर दिखाई देता था, छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, आज तो रहने के लिए भी घर नहीं है। तो अगर आज आप प्रॉपर्टी बना लिए, तो आप आज नहीं, अपना आने वाला कल सुधार रहे हैं। सर, एक सवाल और है आपसे कि जब हमारे यहाँ भी प्रॉपर्टी है, तो हम सूरत में ही प्रॉपर्टी क्यों ले और प्रॉपर्टी हम कैसे बेचेंगे? जी, तो आपने कहा कि प्रॉपर्टी हमारे यहाँ भी है, तो हम सूरत में ही प्रॉपर्टी क्यों लें और प्रॉपर्टी कैसे बिकेगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रॉपर्टी है आपके यहाँ, नो डाउट, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपकी जगह, जैसे आपका गांव में, आपके शहर में, आपके एरिया में कितने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के लोग जाके वहां रहते हैं? हमको बताइए। नहीं। लेकिन जहां आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, सूरत की बात कर रहे हैं, अंकलेश्वर, भरूच की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में एशिया की मैं बात करूं तो एशिया में सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री अगर कहीं पे गूगल में सर्च करिएगा, वो है अंकलेश्वर, भरूच। तो आप सोचिए, पहली बात। दूसरी बात कि आज की अगर बात करूं तो पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक बड़े बिजनेसमैन का नाम ले लीजिए, एक बड़े उद्योगपति का नाम ले लीजिए, गुजरात, जो गुजरात से ना हो। आप ऐसी कोई भी इंडस्ट्री का नाम ले लीजिए जो गुजरात में ना हो। तो सोचिए कि जहां दिन रात विकास हो रहा हो, जहां दिन रात डेवलपमेंट चल रहा हो, तो वहां एक नसीब की बात है और बहुत कहते हैं भाग्य की बात है कि आज संस्कृति परिवार के माध्यम से लोगों को ये चीज बनाने का मौका मिल रहा है। आप खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब हैं। हमें आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को कम से कम आगे बढ़ाने का हमें मौका मिल रहा है, और ये आपका भी दायित्व है कि आप अपने समाज, अपने लोगों को भी आगे बढ़ाएं। बात सिर्फ ये प्रॉपर्टी बनाने की नहीं है, बात कल के भविष्य की है, हम उसको सुधार रहे हैं। अब रह गई कि कैसे बिकेगा, तो बेचने की आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज प्रॉपर्टी बिक रही है, तो आप सोचिए 10 साल बाद, 12 साल बाद क्या प्रॉपर्टी बेचना आसान होगा या कठिन होगा? मैं आपको बता दूं ना, तब लेने वाले लाखों होंगे, बेचने वाले नहीं होंगे। खाली बोर्ड भी मार दीजिए ना, ये प्रॉपर्टी बेचनी है, लेकिन आपके पास लाइन लग जाएगी। आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, ऑनलाइन क्लिकर है, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, 99 एकड़ है, जाकर के वहां डाल दीजिए कि प्रॉपर्टी मुझे बेचनी, देखिए सामने से आपको कॉल आने चालू हो जाएंगे। और बेचने वाले भी कमी कल नहीं थी, आज भी नहीं है, और आने वाले कल में भी नहीं होगा, तो उसको घबराने की जरूरत
नहीं। सर एक सवाल और है आपसे कि आज लोग डॉलर में पैसा लगा रहे हैं, रोजाना ब्याज कमाकर ज्यादा मुनाफा कमाने की बात करते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, आगे आपका सवाल है कि आजकल लोग जो है क्रिप्टो में, डॉलर में कहाँ कहाँ पैसा लगा के डेली ब्याज कमा रहे हैं और आज के युवा बर्बाद हो रहे हैं, आपका इस पे क्या कहना है? जी जी, तो मैं चीज आपको कहना चाहूंगा, देखिए ये चीज न कभी बंद था न कभी बंद होगा। जो मार्केट में बड़े बड़े शातिर लोग थे, क्रिमिनल लोग थे, क्या आपको लगता है वो खत्म हो गए? जो आलसी लोग थे, जो काम नहीं करना चाहते, रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, क्या वो खत्म हो गए? नहीं, वो चेहरा बदल के आपके बीच में है, आपके बीच में है। तरह तरह के ऐप, तरह तरह के स्कैम बना करके आपके बीच में लूट रहे। पहले क्या होता था कि सब कुछ ऑफिस से, सब कुछ रिटेन में कागज से होता था, कोई चीज होता था तो उसका हल्ला हंगामा होता था, गवर्नमेंट एक्शन लेती थी। लेकिन आजकल ऑनलाइन है, आप बैठे हैं सूरत में, आप बैठे मुंबई में, आप बैठे दिल्ली में, आप बैठे कोलकाता में, एड्रेस कहाँ दिखा रहा है? लंदन, दुबई, कि भैया कंपनी वहां की है, बहुत सेफ है, बहुत सिक्योर। अरे किसी को पता, आज 80% लोगों को पता नहीं डिजिटल है क्या, किस चिड़िया का नाम है, एआई किस चिड़िया का नाम है। बहुत ऐसे टूल्स हैं जो लोगों को पता नहीं क्वांटम क्या है, लेकिन एक व्यक्ति आएगा आपको इतना बढ़िया से प्रमोशन करेगा कि बहुत सेफ है, बहुत सुरक्षित है, आपको नॉलेज नहीं है और आप उसमें घुस जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो सोचिए, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि क्रिमिनल लोगों की कमी नहीं है, लुटेरे लोगों की कमी नहीं है, चेहरे बदल बदल के आपको लूट रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं। पहले सामने होता था, चोरी चोरी कर रहे हैं और आप बर्बाद हो रहे हैं। सोचिए, और मैं आपको तरीका बताऊं कैसे हो रहा है। कोई ऐप लेके आए, अब सोचिए कि क्या होता है, 10,000 की बात है, 15,000 की बात है, लाख रुपए की बात है। जैसे कोई आया आपके पास, बोला लाख रुपए डाल दो, पर डे आपको 500 रुपए मिलेगा। कितनी मजे की बात है, पर डे 1,000 मिलेगा, बाकी तो कहीं ऐसा मिलने वाला नहीं है। कितने अच्छे से आपको प्रमोशन करते हैं। 1 लाख में आपकी जिंदगी थोड़ी बर्बाद हो जाएगी, 10,000 में आपकी जिंदगी थोड़ी बर्बाद हो जाएगी। और आप मोटिवेशन में आते हैं, आप डाल देते हैं, क्या हुआ? कल कंपनी बंद हो गई। अब आप किसको बोलेंगे? ना तो आप केस कर सकते हैं, ना क्लेम कर सकते हैं। अगर आप केस क्लेम कुछ भी करने जाते हैं, FIR करने जाते हैं, तो पहले पुलिस वाला आपको उठा के अंदर डाल देगा। ऐसे फ्रॉड चीजों में आपने क्यों डाला? आज सोचिए, बैंक 8% नहीं दे रही है और कोई रोज आपको 1% दे रहा है, महीने का 3% दे रहा है, 4% दे रहा है। हाउ टू बी पॉसिबल? सवाल ही नहीं उठता है। कोई 3 महीने में डबल कर दे रहा, कोई 4 महीने में डबल कर दे रहा। ये तो आपको दिमाग काम करना चाहिए। अगर महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में पैसा डबल होता तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, फिर उनको क्या जरूरी बिजनेस करने की? इन्हीं को पैसा दे करके डबल टिबल ना कर ले, इतना टेंशन पालने की क्या जरूरत है? ये आपको समझने की जरूरत है। तो ऐसे स्कैम से, ऐसी चीजों से बचिए, इसी का लोग फायदा उठाते हैं। और सबसे बड़ी कमी क्या है? आपके पास आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका भाई ही आता है, बोले 10,000 की तो बात है, 10,000 में बर्बाद थोड़ी हो जाओगे। तो 10,000 आपने डाल दिया, आपके लिए तो 10,000 है। अच्छा, 10,000 जब डूबेगा ना तो आप किसी को बोलने में नहीं जाएंगे। पता है क्यों? पापा को बोलेंगे तो डांट पड़ेगी, मम्मी को बोलेंगे डांट पड़ेंगे, दोस्त को बताएंगे तो डांट पड़ेगी, किसी को बोलेंगे चलो 10,000 जाने दो, चला गया। ऐसे 10,000 रुपये आप गंवा रहे हो। पता क्या हो रहा है? आप डाल रहे हो, आपकी वाइफ डाल रही है, आपके बच्चे डाल रहे हैं, आपका भाई डाल रहा है, आपको पता ही नहीं घर में चल रहा है और कोई किसी को बताएगा भी नहीं। ध्यान रखिएगा, बात 10,000 की है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मोबाइल में तो अगर बाहर जाना होता, कुछ करना होता तो पता भी चल जाता। यहाँ तो मोबाइल में ही बैठे बैठे सब कुछ कर लेना है और गया तो गया। आपके लिए तो 10,000 गया, लेकिन ये किसी के लिए हजारों करोड़ का काम कर दिया। आज यही तो हो रहा है। वो लोग चेहरे बदल बदल करके आज ये कंपनी बंद करके कोई दूसरे नाम से आ रहे हैं, कल तीसरे नाम से आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं और आप उसके शिकार हो रहे हैं। तो मैं सभी यूथ को कहना चाहूंगा, इसको समझिए और ऐसे चक्कर में नहीं पड़िए। मैं उसका कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। कैलकुलेशन क्या है मालूम? जैसे मान लेते हैं कि आप
10,000 रुपये डालते हैं। और अगर ऐसे ज्यादा नहीं 1 लाख लोग 10,000 रुपये डाल दिए तो सैकड़ों करोड़ रुपए आ गया। 1 लाख लोगों ने 10,000 रुपये डाल दिया तो सोचो कई 100 करोड़ रुपए आ गया। आप सोचने वाली बात है, कई 100 करोड़ कमाने में ना कई पीढ़ियां लग जाएंगी। सोचिए, अगर 1 लाख लोगों ने 10,000 रुपये डाला तो कई 100 करोड़ रुपए आ गया। उसमें से क्या हो रहा है, आप ही का पैसा तो आपको बांट रहा है। एग्जाम्पल से 1 लाख रुपए आपने डाला और मैं डेली 500 रुपए देता हूं आपको, तो आपको लगा भाई 500 रुपए तो डेली आ रहा है, और आपका ही पैसा रिटर्न करने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे, सॉरी कम से कम 200 दिन लग जाएंगे। अब आप सोचिए कि 200-250 दिन जो भी लगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसका टारगेट होता है वो साल 6 महीना चलाएगा, उसके बाद बंद कर देगा। अब साल 6 महीना में तो सैकड़ों करोड़ बना लिया, अब उसको बंद कर दिया, अब आप कहां क्लेम करने जाएंगे? आपके लिए 10,000, लेकिन उसने कितना बना लिया? सैकड़ों करोड़ रुपया। इसीलिए वो गलत नहीं है, गलत हम आप हैं जो लालच के चक्कर में ऐसा करते हैं, फिर फंसते हैं। पता है, आज 10,000 डाले और कल कोई फिर आएगा हमारा ये रिश्तेदार पड़ोसी, वो यही बोलेगा कि नहीं 10,000 में क्या फर्क पड़ता है, बर्बाद थोड़ी हो जाओगे। 10,000 वहां डाला, 10,000 यहाँ डाला, 10,000 वहां, ऐसे करते करते पूरी जिंदगी जो है ना, आप देखिए पता चलेगा कि हमने तो कई लाखों रुपया बर्बाद कर दिया ऐसे फालतू चक्कर में। अगर वही पैसा आप शायद बचा करके आप प्रॉपर्टी में डाले होते। देखिए, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है, तुरंत आपको अमीर नहीं बनाएगी, तुरंत आपको आगे नहीं लेके जाएगी, लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर प्रॉपर्टी आज आपने बना लिया तो 10 से 15 साल बाद आपकी जिंदगी बदलने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा दावा है। तो इसको समझिए, इसे फालतू चक्करों में नहीं पड़िए। जो डर गया वो घर गया, जो डट गया वो इतिहास बना गया। सेल्स का असली खिलाड़ी वही जो हर ना को हाँ बना गया। बिल्कुल सही। सर, एक सवाल और है आपसे कि आज कुछ लोग दूसरी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चलिए, अगला सवाल आपका है कि बहुत सारे लोग आज दूसरी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रमोटर जो है दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं या लालच दे रहे हैं बहुत सारे लोग। मैं एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी कंपनी में और बहुत सारे लोगों में क्या अंतर? हमारी कंपनी कोई बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, मैं देखिए लाइव कह रहा हूँ, आज पिछले 14 साल से समझा रहा हूँ, अपने सभी प्रमोटर को बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट का काम नहीं करती है, हमारी कंपनी कोई बैंकिंग का काम नहीं करती है, हमारी कंपनी कोई लालच देने वाला काम नहीं करती है। हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है और प्रोजेक्ट रिलेटेड काम करती है। देखिए, हमारे में लोगों में क्या डिफरेंस है, पहले इसको समझने की जरूरत है। आज जो इस सिस्टम को समझ गया है, आज 14 साल में, उसको कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि जानता है कि सेंसिटिव ऐसी जड़ है, सेंसिटिव ऐसी शाखा है उसके यहाँ, सेंसिटिव का ऐसा काम है कि उसको कोई हिला नहीं सकता है। आज 14 साल के दरमियान कितनी आंधी, कितनी समस्या, सब क्या फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि आपका जो काम है ना वो दुनिया से अलग है, सबसे अलग है, क्योंकि आप मजबूती में काम करते हैं, आप दिखावा नहीं करते हैं, आप फालतू के कमिटमेंट नहीं करते हैं, आप फालतू के खर्चे नहीं करते हैं। आज हम सभी परिवार की तरह काम करते हैं। तो आपके और बाकी लोगों में क्या अंतर, मैं आपको बता दूं। मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, कोई भी कंपनी हो, चाहे एनबीएफसी हो, बैंकिंग हो, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हो, क्रेडिट कोऑपरेटिव हो, कोई भी कंपनी की मैं बात करूं, कोई लोन देने वाला हो, लोन बांटने वाला हो, तो एक चीज समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव है, वो पैसा ले रही है और कल के डेट में पैसा नहीं दे पाती, बंद हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? कोई एनबीएफसी है, वो बंद हो गई, तो आप क्या करेंगे? और क्यों बंद होगी, इसको समझिए। देखिए, फाइनेंस सेक्टर का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, पैसा लेना और मार्केट में पैसे को बांटना, इंटरेस्ट कमाना और पब्लिक को देना। मैं आपको चीज बता दूं, किसी भी एनबीएफसी, बैंकिंग, क्रेडिट कोऑपरेटिव, इस पर किसी भी कंपनी को कमीशन देने का राइट्स नहीं है, पहली चीज, क्योंकि पब्लिक फंड है। दूसरी चीज है कि जो पैसा आप पब्लिक से ले रहे हैं उसमें आप किसी को बैंक से 2% से ज्यादा इंटरेस्ट देने का प्रावधान नहीं है। अब आप सोचिए,
लोन के ऊपर भी बहुत सारे कायदे कानून है कि अगर आप किसी को लोन देते हैं और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती तो आप उसको किसी तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई थी हाल में, आप देखिएगा, कि जिसमें कम से कम 30 से 40% प्रॉपर्टी बैंकिंग सेक्टर के एनपीए में चला गया, ताला मर गया, और प्रॉपर्टी कितनी बैंकें तो बर्बाद हो गई, लाखों लाखों करोड़ों का उनको नुकसान हो गया। सोचिए, अगर कल की डेट में ऐसी कंपनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर सपोज करिए कि उसके साथ कोई रिस्क हो जाता है और पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, तो पैसा देगा कहां से? कभी आपने सोचा है? आज 4 महीना 6 महीना थोड़ा आगे पीछे की बात होती है तो आप जो है टेंशन में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि आपको सिस्टम पता नहीं है। जैसे पहले हमारे सिस्टम को समझने की जरूरत है। जैसे आज आपके पास प्रॉपर्टी, मैं सभी लीडर को बताना चाह रहा हूं, सभी संस्कृति परिवार को बताना चाह रहा हूं कि आप इसके मालिक हैं। आप बोलिए तो सही, हम आपके नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं, क्यों डरते हैं? कर देगा कोई? नहीं करेगा। हम आपके नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं, बट सेल्स की पावर को समझना है। हम आप बेच करके किसी को दे सकते हैं, चैलेंज की बात है। आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन सोचिए वो क्या बेचेंगे? बैंक क्या बेचेगी? क्रेडिट कोऑपरेटिव क्या बेचेगा? एनबीएफसी क्या बेचेगा? क्या देगा आपको बेचने के लिए? अपना घर मकान देगा बेचने के लिए? यही समझना है। आज कम से कम 6 से 8 लाख कंपनी बंद हुई, नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट, तमाम। किसने दिया प्रॉपर्टी बेचने के लिए? लोग भैया बेच करके दे दो लोगों को। लेकिन आज संस्कृति परिवार कहता है हमारा परिवार है, हम लोग मिल करके चाहे जितना बेचना चाहे, क्योंकि कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट हैं, हम बेच करके खुशहाल हो सकते हैं। हमारे पास बेचने की पावर है, हमारे पास बेचने के लिए प्रोडक्ट, सब कुछ, बस हम मिल करके बेच दें। देखिए क्या से क्या हो सकता है। छोटा सा एग्जांपल बताऊं मैं आपको। आज कुछ नहीं, खाली एक लीडर ठान ले। जैसे बहुत सारे लीडर बोलते हैं सर कैसे होगा, रास्ता बताइए। मैं कोई एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आज गोल्डन रेसिडेंसी, अगर सीनियर लीडर कसम खा ले तो हमको 100 प्रॉपर्टी बेच देनी, कितने मजे की बात है। 100 प्रॉपर्टी, 4.5 करोड़ का व्यवसाय, सोचने वाली बात। सिर्फ 100 प्रॉपर्टी। अब सवाल होता है ना कि प्रॉपर्टी बिकेगा कैसे? तो आप क्या बेच रहे हैं? प्लॉट बेच रहे हैं, इसलिए तो बिक नहीं रहा। इसलिए तो नहीं बिक रहा क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई भी चीज कितनी भी अच्छी हो, अगर बेचने नहीं आया, आपको उसके बारे में मालूम नहीं, तो आप नहीं बेच सकते। सोचिए, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। नीड्स बिकती है। प्रॉपर्टी तो गांव में भी है, लेकिन प्रॉपर्टी दुबई क्यों बिक रहा है, सिंगापुर क्यों बिक रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने बताया ना कुछ देर पहले, वो चीज तो बताओ। पैसिव इनकम कहां से आएगी, पेंशन इनकम कहां से आएगी, ओडीसीसी कहां से कराओगे, रेंट इनकम कहां से पाओगे? सोचो, इतने जो सारे फायदे आपकी प्रॉपर्टी में है। आज बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग इंग्लैंड, दुबई, मलेशिया, हार्वर्ड विश्वविद्यालय भेजते हैं कि जाकर के हमारा बच्चा टॉप 1 का एजुकेशन लेगा। घर में पढ़ाई नहीं होती है। आपके सोचो, मैं बच्चे से बड़ा प्यार करता हूं, बस अपने बगल वाले स्कूल में ही पढ़ाऊंगा, तो पढ़ा लो, पढ़ा लीजिए, वो क्वालिटी नहीं आएगी। मैं बच्चों को पढ़ा लिया, घर में नौकरी कराऊंगा, तो करा लीजिए। बड़ी नौकरी, बड़ी डिग्री, बड़ी चीज बाहर ही मिलता है। बात समझ लीजिए। दीपक तले अंधेरा। आप जहां पैदा हुए वहां क्या है, आप देख लो कि 15 साल में क्या हुआ है, 15 साल में क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं, वो 15 साल पहले क्या था, आज क्या, और 15 साल बाद क्या होने वाला है। तो नीड्स बिकती है। और पिछले 14 साल से तो हम लोग प्रॉपर्टी का ही काम कर रहे हैं। कल हमने एनबीएफसी, बैंकिंग, ये सब का काम किया कि आपको डरने घबराने की जरूरत है। अगर लीडर ऐसा कर रहा है ना, कहीं जा रहा है ना, नेगेटिव बतला रहा है, तो इसमें सीनियर की गलती है। सीनियर उनको एजुकेशन नहीं दे रहा, ट्रेनिंग नहीं दे रहा। और हम ठान ले कि मेरे पास 10 कस्टमर है, 20 कस्टमर है, और एक प्रॉपर्टी बेच के 4 लाख 5 लाख आया, अगर किसी को बकाया कुछ देना तो दे दो ना। कंपनी कहां मांग रही है? सोचिए, सिक्योरिटी आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में, ऐसा कौन करता भाई? अच्छा, प्रॉपर्टी एडवांस लाए तो भी कमाया आपने, और जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे तो भी आप कमा रहे। कितने मजे की बात है।
और सबसे बड़ी खास बात है कि आज गोल्डन रेसिडेंस सिर्फ आप 398 का व्यवसाय कर दे रहे हैं ना सिंगल प्लॉट बेच के, तो विदेश घूमने का मौका भी मिल रहा है। विदेश घूमने, कभी इंसान घर से बाहर नहीं निकला और आपको विदेश घूमने का मौका मिल रहा है, सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब ये आपको सर एक बात कहना चाहेंगे, लक्ष्य नहीं रिकॉर्ड तोड़ने निकले हैं हम, हर सुबह जीतने और हर शाम इतिहास लिखने निकले हैं हम। आंधियां रोक नहीं सकती, तूफान झुका नहीं सकते, जो ठान लिया है जीत का उसे हालात मिटा नहीं सकते। सर अगला सवाल हमारे प्रमोटर का है कि हम प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं लेकिन कैसे बेचे, यहाँ कोई लेना नहीं चाहता, यहाँ गरीब लोग हैं, सबके पास पैसा नहीं है, और कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ लेके क्या करेंगे। ठीक है, अगला सवाल आपका है कि सर कुछ लोग जो है बेचना तो चाहते हैं और लेकिन प्रॉपर्टी बिकी कैसे। ठीक है, आपकी बात से सहमत है, गांव में लोग कम पैसे वाले लोग हैं, यहाँ कैसे बेचे, दूर है। ठीक है, इस पे तो मैंने बात आपको बताई दी, लेकिन एक बात आपको समझाना चाह रहे हैं, सब आपके दिमाग के भ्रम है। आप इस चीज को समझो, कस्टमर को आपने प्रॉफिट बताया नहीं, आप कस्टमर की नीड्स को बताओ। कैसे नहीं बिकेगी प्रॉपर्टी, लेकिन कहां बिकेगी आप बताओ मुझे। एप्पल आईफोन 1-1.5 लाख रुपए का आता है तो आईफोन नहीं बिक रहा है। सोना 140 रुपए तोला हो गया तो सोना लोग पहनना बंद कर दिए। आपके यहाँ मर्सिडीज, आपके यहाँ BMW, आपके यहाँ फॉर्च्यूनर, आपके यहाँ बड़ी बड़ी महंगे महंगे गाड़ियों का शोरूम नहीं है। आप गलत जगह हो। अब आप जिसकी कैपेसिटी कम है उसको आप जा रहे हो प्रॉपर्टी 4 लाख की देने तो लेगा भाई। आप किसको प्रॉपर्टी दीजिए, सोचिए। जो इंश्योरेंस बेच रहा है, LIC कर रहा है, GIC कर रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, पूरा मार्केट खाली है। आप क्यों उसके पीछे पड़े, बेचारा जो गरीब है, मजदूरी कर रहा है, 200-300 रुपए दिहाड़ी कमा रहा है, वो प्रॉपर्टी खरीदेगा आपका, और आप चाहते हो बस उसी को बेच दीजिए। सोचिए 99% मार्केट आपका खाली है प्रॉपर्टी बेचने के लिए, लेकिन क्या है सही पता है, आप उसको प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं, आप उसको नीड्स बेचिए। मैंने आपको जैसे SIP का प्रोग्राम है वो देखिए, सेलिब्रिटी लाइफ का भी YouTube चैनल पे प्रोग्राम, उसको आप देखिए, उस पर आप मेहनत करिए। कैसे नहीं बिकेगा, लेकिन आप क्या करते हैं, आप तो प्रॉपर्टी बेचने में लगे। तो आप सिलेक्शन कीजिए, सिलेक्शन करके उसके पीछे मेहनत करिए। देखिए आपके पास जो प्रोडक्ट है, दूर दूर तक कोई कंपटीटर है कैसा इतने कम पैसे में, इतने कम रेट में कोई प्रॉपर्टी दे दे? नहीं है कोई देने वाला। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आज आप लोगों का भविष्य बदल रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। मैंने आपको आगे बताया कितने सारे फायदे हैं। अरे देखिए, बिना गर्म किए ना लोहा भी नहीं बदलता है, बिना गर्म किए सोना का भी आयात तो नहीं बदलता है, बिना संघर्ष किए जीवन में कुछ नहीं होता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बड़ी तपस्या करनी पड़ती। तो प्रॉपर्टी क्या लगता है आसानी से बन जाएगा, लेकिन आज के युवा हैं, आज के जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस झट से करोड़पति बन जाना चाहते। और अगर आप फिक्स गारंटेड एकदम इसको लिख लीजिए, अगर आप भविष्य, आप अपने भाग्य पे, आप अपने लक पे, आप अपने ये सब चीजों पे अगर आप विश्वास करते हैं ना तो आपको मुबारक हो। लेकिन अगर आप अपने कर्म पे विश्वास करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं एक प्रॉपर्टी बना के छोड़ दीजिए। जैसे लोग FD करते हैं ना, ऐसे एक प्रॉपर्टी 10 से 15 साल के लिए लगा के छोड़ दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आपकी जिंदगी में बदल देना तो कहिएगा। यहाँ कोई भाग्य, यहाँ कोई नसीब जैसी कोई चीज नहीं है, यहाँ कर्म है। क्योंकि हम कर्म लेके पैदा हुए, हम भाग्य लेके नहीं पैदा हुए। मान लेते हैं 1% भाग्य होगा, भाग्य किसी ने आज तक देखा नहीं है। ये हाथ है ना, इस हाथ में अंगुलियां पहले हैं, भाग्य बाद में है। लोग कहते हैं ना, देखिए आपके हस्तरेखा में भाग्य लिखा हुआ है। मैं कहता हूं भाग्य बाद में, पहले क्या अंगुली, पहले कर्म है फिर भाग्य। और लोग कहते हैं भाग्य बदलता रहता है। कर्म
भगवान को बिलीव करिए। अगर भाग्य लिखा के लोग आए होते तो किसी को पढ़ने लिखने कुछ करने की क्या जरूरत थी। लोग पैदा होते और ऐसे खेलते कूदते ऐसे बड़े हो जाते, अपने आप राजा महाराजा ईएम डीएम एसपी डॉक्टर अपने आप बन जाते ना। क्या जरूरी था सब करने के लिए? अगर भाग्य में ही सब कुछ लिखा, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं। भगवान ने आपको एक सादे डायरी की तरह भेज दिया, जाओ जो लिखोगे जो करोगे वही आपकी जिंदगी में होने वाला है। आज लगातार हम लोग 12-14 साल से इस चीज पे मेहनत कर रहे हैं। मैं सभी प्रमोटर्स को कहना चाहूंगा, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 1 नहीं 2 महीना 4 महीना 6 महीना 8 महीना 2 साल 4 साल लग जाए, क्या फर्क पड़ता है? सड़ नहीं जाएगा, कोई चोर नहीं चुरा लेगा। आप सीना ठोक करके जिम्मेदारी जवाबदारी के साथ बेच करके लोगों को जिसको पैसा चाहिए दे सकते हैं, और जितना कमाना चाहिए आप कमा सकते हैं। देश विदेश सोचिए, घूमने का ऑप्शन है, मौका है। स्टार क्लब का प्रोफाइल उठा के देखिए, आप नेशनल टूर से लेकर इंटरनेशनल टूर से लेकर के आप एक छोटी गाड़ी से लेकर के BMW गाड़ी तक का ऑफर आपके प्लान में है। क्या नहीं बदल सकते आप अपनी जिंदगी को? लेकिन आपकी सोच, कहावत है ना, छोटी सोच पैर का मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि आप सेल नहीं करना चाहते हो और सेल ही आपकी ताकत है। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, पैसा लेना चाहे बैंक हो चाहे पब्लिक हो, पैसा लेना ये लोन है, ये बिजनेस नहीं है, और उससे कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। वो आपका एक पार्ट है, लेकिन बिजनेस सेल्स है। जिस दिन सभी लोगों ने सेल्स करना सीख लिया, जैसे आज मैं बताऊं, गुजरात महाराष्ट्र की बात होती है तो कहते हैं यहाँ बिजनेसमैन है, लोग आगे हैं। बाकी स्टेट की बात होती है तो हम लोग मजदूरी करते हैं, सोच मजदूरी वाले। क्यों? पता, क्यों? बेचना नहीं चाहते ना। और जो बेचना सीख लिया वो जिंदगी में कितना आगे निकल जाएगा। आप देखिए हमारे मोदी साहब क्या नहीं बेच रहे। चॉकलेट, अभी आपने देखा होगा मेलोडी चॉकलेट, चॉकलेट से लेकर के क्या क्या नहीं बेच दे रहे हैं। अदानी अंबानी बड़े बड़े बिजनेसमैन टाटा सुई से लेकर जहाज तक बेच रहे हैं। तो बेचने में ही आपकी जिंदगी है, बेचने में ही आपका फ्यूचर है, आपका ही नहीं आपकी कंपनी का। और जिस दिन बेचना सीख गए ना उस दिन बहुत आगे निकल जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। आज जो हम समस्याओं को लेकर के रोना रोते हैं ना, समस्याओं को लेकर के खाली बात करते हैं, सेल करना सीख जाओ। और दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय और सबसे बड़ी इंडस्ट्री सेल्स की है। आज किसान क्यों रो रहा है मालूम? किसान क्यों परेशान है मालूम? कि उसको सेल करने नहीं आता है। उसी का प्रोडक्ट, उसी का आलू, उसी का गेहूं, उसी का चावल एक बिजनेसमैन आता है, एक अड़ियत आता है, लेता है, ले जाके मार्केट में मल्टीप्लाई करके बेच देता है। वो BMW मर्सिडीज में घूम रहा है और किसान पैदा करके रो रहा है, बोलता है कि भैया मेरे पास तो ना खाद का पैसा निकला ना पानी का पैसा निकला। क्यों? कि उसको बेचने नहीं आता ना। यही समस्या तो आपकी कि आप बेचना नहीं चाहते, सेल्स करना नहीं चाहते और रोना रो रहे हैं। बाहर तो निकलिए, सेल्स तो करिए। तो मेरी बात अगर आपको समझ में आई तो सेल्समैन बनिए, बिजनेसमैन बनिए। मजदूर वाला सोच रखिएगा ना, कोई आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। सर 2 लाइन सभी को कहना चाहेंगे। आज पसीना बहाओ, कल दुनिया तालियां बजाएगी। जो मेहनत से दोस्ती करेगा, सफलता उसके कदम चूमने आएगी। हर टारगेट हमारा इम्तिहान नहीं, हमारी पहचान है। हम वही टीम है जिसकी हर जीत नई उड़ान है। बिल्कुल सही। सर आज लोगों को कंपनी के प्रोजेक्ट सेल को लेकर जो संशय था वो आपने खत्म कर दिया, और प्रोजेक्ट की जो ताकत है वो आपने बता दिया। एक सवाल और है आपसे कि कंपनी की 2030 की प्लानिंग क्या है, कंपनी का विजन और प्लान क्या है, और कंपनी की ताकत क्या है? आगे आपका सवाल है कि कंपनी का आगे की प्लानिंग क्या है, कंपनी की ताकत क्या है। तो देखिए, कंपनी की अगर आगे की प्लानिंग की मैं बात करूं तो कंपनी 2030 और 35 का जो प्लान लेके चल रही है, बहुत बड़ा मिशन है। पहला मिशन ये है कि कंपनी का बायलॉज जो है आपने देखा ही होगा, अब हमें समय आ गया कि हम लोग कुछ अलग करें, बेहतर करें। तो बहुत सारे हमारे प्लान में जो है एजेंडा में शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े बड़े क्लब हाउस हैं जिसमें हम लोग काम करेंगे, उस पर प्लानिंग चल रही है। और बहुत बड़े लेवल में आज हम लोग काम करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमारे साथ अभी जुड़ के काम करना भी चाहती हैं, लेकिन उनका एक ही मोटिव है, उनका एक ही विचार है कि हमारे जो प्रमोटर्स हैं, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वो सेल्स पे फोकस करें।
ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स पे काम करेंगे तो कंपनी जब आगे बढ़ेगी। तो आज कंपनी का प्लान सबसे आगे, और जो विजनरी प्लान हम बना रहे हैं, हमारे जो प्रमोटर आज मेहनत कर रहे हैं उनके लिए हम कुछ बेहतर करें, उनके कैरियर के लिए। इसके लिए अभी जो हमारा प्रॉपर्टी एडवांस का जो प्लान है, जैसे कभी 24 साल तक का कैरियर कर दिया गया है, तो आने वाले नए फाइनेंशियल ईयर से प्रॉपर्टी एडवांस में भी नीचे का जो हमारा जो कमीशन होगा उसको हम ऊपर तक प्लस कर देंगे। एक रैंक वाला कमीशन थोड़ा सा घटाकर 24 रैंक तक का कमीशन अपडेट किया जाएगा सारे प्लान में। इसके साथ साथ हम जो हमारे जो पुराने सीनियर्स हैं, जो भी प्रमोटर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए भी विशेष कंपनी प्लानिंग कर रही है। और प्लानिंग ये है कि उनके फ्यूचर के लिए एक एक्स्ट्रा फंड क्रिएट करेगी जो उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। और वो फंड देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं कि नाम लिखा लिया और सिर्फ हम काम कर रहे हैं, नहीं, कंपनी के क्राइटेरिया को पूरा करते हुए, मेहनत करते हुए हमें चलना है। इसके साथ साथ मैंने बताया कि बहुत सारे परियोजनाओं पे कंपनी लगी हुई है, क्योंकि कंपनी का जो ये मिशन है, ये समझिए कि 14 साल बाद कंपनी एक दूसरे मुकाम पे, दूसरे पैटर्न पे काम करने जा रही है। और आज कंपनी सारे प्रोजेक्ट्स को क्लियर कराने में लगी हुई है, एमए कराने में लगी हुई है, सारा उसका प्रोजेक्ट क्लियर करा रही है, प्लान पास करा रही है, सारे प्रोजेक्ट में जितनी भी खामियां हैं उसको दूर करके एकदम ओके करा लेना, ये आपके भविष्य के लिए। अब इस चीज के दरमियान जो हमारे प्रमोटर हैं, जो अच्छे हैं, जो कंपनी से प्यार करते हैं, जो कंपनी को समझते हैं, वो दिल से लग करके काम करेंगे। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि कहीं डराने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और प्रॉपर्टी में कोई टेंशन नहीं है, न सड़ने वाली चीज है न गलने वाली चीज है। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है, सेल्स बढ़ाने की जरूरत है। और सोचिए अगर आप लोग मिल करके 100 प्लॉट बेच दीजिए, या एम पैलेस, एक एम पैलेस पता है 10,98,000 का है। अगर सोचिए 100 एम पैलेस बिक जाए तो कितना होता है, 10 करोड़ रुपया आपका जो है, 10 से 11 करोड़ रुपया 10 साल में आपके पास आने वाला। कंपनी को नहीं देना, पहले अपने कस्टमर को हैप्पी करिए। क्या ताकत है सेल्स की? और मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके गांव, आपके क्षेत्र, आपके पड़ोस में कोई दे देगा 3,000 रुपये महीने प्रॉपर्टी? नहीं देने वाला है। दूसरी चीज, एक चीज और बताना चाहूंगा, कभी कभी कोई चीजें अगर घटित होती है ना तो हम लोग घबरा जाते हैं। जैसे मैं ब्लू रिबन की बात करूंगा थोड़ी देर के लिए, हमारे बहुत सारे प्रमोटर कमेंट्स करते हैं, देखिए परियोजनाएं थोड़ा आगे पीछे हो सकती हैं। आपको भी पता है बुलेट ट्रेन 2023 का परियोजना था, आज 26 हो गया, अभी 1-2 साल और लगेंगे। तो सोचिए गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, जो कि जापान टेक्नोलॉजी, जापान इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां का पैसा है, फिर भी परियोजनाएं 5 साल आगे जा रही है, सोचने वाली बात है। तो ये सब में क्या होता है ना, प्रमोटर घबरा जाते हैं, अरे भाई बिजनेस लेके बैठे हो, उतार चढ़ाव सिस्टम में आ सकता है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप सही हो, आप करने वाले हो, उससे बेहतर करने वाले हो, ये इंपॉर्टेंट है। आज सोचिए, जैसे बहुत सारे प्रमोटर्स को हमने कहा कि आप प्रॉपर्टी कन्वर्ट करा करके प्लॉट ले लीजिए। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि कंपनी प्लॉट दे रही है। भाई साहब मैं एक चीज आपको बता दूं कि प्लॉट में कंपनी का नुकसान है, फ्लैट में तो आप सिर्फ आपको फ्लैट मिलता है, लेकिन सोचिए प्लॉट में तो आप नीचे से लेकर ऊपर तक आप मालिक रहेंगे। 3 फ्लोर बनाइए, 4 फ्लोर बनाइए, आप ही उसके मालिक हैं। और कितने मजे की बात है। तो देखिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप हैं, सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब कल आपको आज नहीं समझ में आएगी मेरी बात, बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आप तो अभी आप आवेश में हो, आपको कहां से समझ में आने वाली है। लेकिन ये बात तब समझ में आएगी जब कल आप प्रॉपर्टी से इनकम कमाएंगे और आपको ये समझ में आएगा कि आज ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है, आज इसमें हम 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4 फ्लोर हम बना सकते हैं। सोचने वाली बात है। हम चाहते तो उसी में 4 फ्लोर बना के 4 लोगों को दे देते, जमीन तो उतनी यूज करना था, लेकिन हमने आपको मालिक बना दिया। तो देखिए कभी कभी होता है ना कि जब माँ बाप कभी बच्चे को डांटते हैं कि बेटा ये करना गलत है, चॉकलेट खाना गलत है, तुम्हारे फायदेमंद है, ये तुम्हारे फायदे के लिए मैं मना कर रहा हूँ, तो बेटे को गलत लगता है। क्यों गलत लगता है? क्योंकि उसकी समझ उतनी ही है कि पापा की बात तो आदत है डांटने की, लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है ना तब उसे समझ में आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आपके शरीर बड़े हो जाने से जरूरी नहीं कि आप बहुत एडवांटेज हो चुके हैं। देखिए बहुत कुछ ऐसे हैं, कैलकुलेशंस हैं, मार्केट के सिचुएशंस है, अर्निंग है, रिटर्निंग है, एओई है, आरओई है, ये सब आपको समझ में तब आएगा जब आप उस चीज का
उससे आपका पाला पड़ेगा। तो हम लोग बिजनेस में हैं, हर चीज़ को डेली देख रहे हैं, तो हमेशा हम अपने परिवार इस संस्कृति ग्रुप के लिए हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ जब अच्छा होगा, आपके साथ जब बेहतर होगा, तभी आप 10 लोगों को बताएंगे। तो कहीं भी किसी एंगल से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ करना है कि हमारी जो कंपनी की ताकत है वो है प्रोडक्ट, वो है सेल। अगर हम लोग सेल को मिशन बना करके काम करेंगे तो वास्तव में बहुत आगे जाएंगे। सर, आज आपकी बात सुनकर हम मोटिवेट हो गए। हार का डर हमें कभी रोक नहीं सकता। हम वो तूफान हैं जिसे कोई झुका नहीं सकता। जब तक मंजिल नहीं मिलती, तब तक आराम नहीं। हम सेल्स के वो योद्धा हैं जिनके लिए असंभव नाम की कोई शाम नहीं। बिल्कुल सही। कहते हैं सर, बिना लक्ष्य जीवन में कुछ भी नहीं। तो सर, एक लास्ट सवाल और है आपसे कि कंपनी का ड्रीम और उद्देश्य क्या है? तो अगला सवाल आपका है कि कंपनी का मेन उद्देश्य क्या है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, देखिए कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही। हमारा उद्देश्य सिर्फ बिजनेस नहीं है, हमारा उद्देश्य है एक आत्मनिर्भर परिवार बनाना। और आत्मनिर्भर परिवार कैसे, आज मैं अगर बात करूं तो देखिए आज देश में ऐसे वर्ग के, ऐसे लोगों की ऐसी हालत हो चुकी है ना कि वो अपना घर कैसे चलाएं, वो फिक्स नहीं है। ये बहुत सोचने वाली बात है। एक वर्ग कुछ नहीं कर पा रहा है। आज गरीब और मध्यम वर्ग के पास कोई रास्ता नहीं है। तो मैं नहीं कहता हूं कि दुनिया की स्थिति बदल दूंगा, बस मेरा एक अपना उद्देश्य है, मेरा एक अपना ये समाज के लिए एक अपना एक मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में अगर बदलाव ला पाऊँ, एक आत्मनिर्भर परिवार बना सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य पे हम लोग काम कर रहे हैं और इसी उद्देश्य पे आज हमारे जितने संस्कृति परिवार के प्रमोटर हैं उसमें मेहनत कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी बदलने में हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो मैं सभी अपने संस्कृति परिवार के सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मिशन पर आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और आपको कहीं भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो अपने सिस्टम से प्यार करेगा, जो अपनी ज़िंदगी से प्यार करेगा, अपने आने वाले कल से प्यार करेगा, वो आपके साथ रहेगा। और जो लालची होगा, जिसको खुद पता नहीं है आगे और पीछे क्या होगा, वो आपके साथ नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज़ तो पक्का कहेंगे कि वो आने वाले समय में बहुत रोएगा, बहुत पछताएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास न इधर आने के लिए कुछ दिखेगा, न आगे जाने के लिए, क्योंकि कहीं का नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज इस 14 साल के दरमियान मैंने बहुत लोगों को देखा, कितने लाखों लोग, कितने लोग क्रिप्टो फालतू चीज़ों में बर्बाद हो गए, आज कहीं के नहीं है, उस समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। लेकिन आज भले थोड़ी सी आगे पीछे जो भी हो रहा है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ कह तो सकते हैं हम बेच के दे देंगे। हमारे पास बेचने वाली चीज़ है, कोई सड़ने वाली चीज़ नहीं है, कोई चुराने वाली चीज़ नहीं है। देश बहुत तेजी से बदल रहा है और आपको भी मालूम होगा, कभी गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ रही है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी, अभी क्वांटम आ रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें जो आ रही है, डिजिटल करेंसी कैसे आपके ऊपर हावी होगा, आप अपने घर में कितना पैसा रख पाएंगे, कितना लिमिट होगा, सोना रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, इस पर बहुत सारी रणनीतियाँ चल रही है। और मैं आपको बता दूं कैसे अनेकों गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके बीच में आने वाली है। इस पर हम बात करेंगे आगे, बिल्कुल आपको समझाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ कहेंगे कि देखिए आपके पास जो है वो खास है, दूर का ढोल सुहावन, दूसरे की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है माय डियर फ्रेंड। लेकिन कभी बैठिए और शांति से सोचिएगा इस बात को कि आपकी प्रॉपर्टी के जैसा सिक्योरिटी, आपके बिजनेस जैसी सिक्योरिटी किसी के पास है। अगर मेरी कल की इच्छा हो जाए कि हमें काम नहीं करना है, बहुत प्यार से बोलेंगे सर 20 लाख रुपए देना, चेक फाड़ के दे दीजिए, प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दीजिए, आई एम हैप्पी। हम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास देने के लिए है, प्रॉपर्टी है, कोई डरने की जरूरत है। लेकिन सोचिएगा वो क्या करेगा जिनके पास कुछ नहीं। बस चलते चलते यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट के आने वाली, बहुत सारे अपडेट हैं और आपके करियर को लेकर के भी बहुत बड़ा बदलाव, बहुत सारी चीजें नए सत्र में होने वाले हैं। फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने इस स्टूडियो में बुलाया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो इस प्रोग्राम में आने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you for having me. I'm excited to share our innovative solutions. We believe this will transform your approach. Let's discuss how we can collaborate.
दिलदार भी मिलेगा तुझे, सब कुछ उसके हाथ है, सब कुछ उसके हाथ है। अरे रे डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला अपने साथ है। अरे रे डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला अपने साथ है। 1 2 3 come on। सहरा में फूल खिलते हैं, बिछड़े दिल मिलते हैं। सहरा में फूल खिलते हैं, बिछड़े दिल मिलते हैं।